नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स हब पर। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, इस चैनल पर बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। मेरा नाम है अंकुश लांबा। काफी स्टूडेंट्स जानते होंगे जो नए हैं। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर कंप्लीट पूरा रीजनिंग के साथ साथ डीआई भी पढ़ाता हूं, तो आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज से हम पजल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी शुरुआत में मैं दो दो पजल आप लोगों को करवाऊंगा। ये क्लास रिकॉर्डेड है लेकिन आप लोगों को लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, अभी कुछ दो तीन क्लासेस आप लोगों की रिकॉर्डेड आ रही हैं, बट नेक्स्ट मंथ से, फेब के मंथ से आप लोगों को लाइव क्लासेस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मेरे बारे में आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों कि मैं प्लस पर वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप मेरे प्लस के कोर्सेज देख सकते हैं। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें भी इसके अंदर ऐड हो जाती है। आप लाइव क्लास में कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं या किसी भी टीचर से बात कर सकते हैं। सारे टीचर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है बैंक एग्जाम के लिए। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 325 के 325 पर मंथ के हिसाब से आपका जो भी कॉस्ट बनेगा 2 साल का वो होता है। AL10 कोड इस्तेमाल करके आप इसमें 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके चार्जेस थोड़े से ज्यादा हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बैंक कॉम्बैट के लिए अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया, एनरोल कर लीजिएगा। ये फ्री है, सभी के लिए फ्री टेस्ट। फ्री टेस्ट है दोस्तों। सेम कोड AL10 से आप इस टेस्ट को एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हर संडे सुबह 10 बजे होता है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले आप लोग पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद ट्राई खुद से करना है। 3 से 4 मिनट का मैं समय दूंगा आप लोगों को। ठीक है, पॉज करना है आपको। वीडियो को 4 मिनट लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा। काफी लोग नहीं करते हैं। पॉज करके वीडियो क्वेश्चन को पहले खुद बनाया करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर इस पजल को बनाएंगे दोस्तों। इस पजल में क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखते हैं। बोल रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स। कुछ लोग अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं 5 स्टोरी बिल्डिंग में। तो 5 स्टोरी बिल्डिंग आपको बोल रहा है द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज फर्स्ट एंड जस्ट अबव इट इज नंबर्ड एज सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज फिफ्थ फ्लोर। तो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें बोल रहा है कि ऐसे पांचवा जो होगा वो टॉप फ्लोर होगा, फिर 4 3 2 1। तो ये पूरे 5 फ्लोर हम बना लेंगे यहां पर। आगे आपको बोल रहा है एट लीस्ट वन बट नॉट मोर देन 2 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर। बोल रहा है कि कम से कम एक बट नॉट मोर देन 2। कम से कम एक तो हर जगह होगा पर दो से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब किसी जगह पे दो भी हो सकते हैं। डी लिव्स विथ जे ऑन द सेम फ्लोर। तो डी और जे दोनों के दोनों सेम फ्लोर पर हैं, तो ऐसे बना देते हैं दोनों साथ में हैं। आगे बोल रहा है बिलो एस बट नॉट जस्ट बिलो। एस के नीचे हैं लेकिन जस्ट नीचे नहीं है। तो दोस्तों तरीका देखिए कि किस तरीके से कंडीशंस को नोट करते हैं। एस के नीचे बोला है, नीचे कहीं पर भी हो सकता है, जस्ट नीचे नहीं है, इसलिए यहां पर दो क्रॉस हमने कर दिया और ये दोनों साथ में एक ही फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है, ई लिव्स जस्ट अबव एफ एंड बिलो डी। ई जो है वो जस्ट कहां पर रहता है? ई लिव्स जस्ट अबव एफ। ई जो है वो एफ के जस्ट ऊपर रहता है। जब भी आपको बोलेगा इमीडिएट ऊपर या जस्ट ऊपर तो आप ऐसे साइड में एरो देंगे। इसमें आपको इमीडिएट नहीं बोला था इसलिए बीच में एरो दिया है हमने, ऐसे साइड में एरो नहीं दिया। तो ये सब कुछ की पॉइंट्स होते हैं, इनको नोट करने का। आप चाहो तो अपने तरीके से भी नोट कर सकते हो। एंड बिलो डी, जस्ट बिलो डी। ठीक है, देखो क्या बोला है, ई लिव्स जस्ट अबव एफ एंड बिलो डी, मतलब कि जस्ट अबव एफ है और जस्ट बिलो डी है। अब हो रहा है के लिव्स 3 फ्लोर अबव पी। इस टाइप की कंडीशन में काफी लोग फंस जाते हैं, बीच में 3 फ्लोर बना देते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बोल रहा है के लिव्स 3 फ्लोर अबव पी, इसका मतलब है कि पी से 3 फ्लोर, 1 2 और यहां पर होगा के। ये ऐसा बनेगा, बीच में 2 फ्लोर आएंगे। काउंटिंग करो, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, मतलब 3 फ्लोर ऊपर हो गया वो। ठीक है, तो बोला है के लिव्स 3 फ्लोर अबव पी। ए डज नॉट लिव विथ ई। ए जो है वो ई के साथ नहीं रहता। तो ए ई के साथ नहीं रहता, मतलब यहां पर ए को ऐसे क्रॉस कर देंगे, इसके साथ ए नहीं रहता। नो वन लिव्स विथ एस। एस अकेला रहता है तो यहां पर ऐसे सर्कल बना देते हैं, ये अकेला है, इसके साथ और कोई भी नहीं है। एस हु लिव्स ऑन द ऑड नंबर्ड फ्लोर। एस जो है ये एक ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है। अब दोस्तों यहां पर देखिए ऑड नंबर का फ्लोर आपके पास कौन कौन सा दिख रहा है? 1 पे तो हो नहीं सकता,
भाई 1 पे रखोगे तो इसके नीचे डी और जे कहां रखोगे, जगह ही नहीं है ना। एस को हम दो जगह पे ले सकते हैं, एक बार एस को यहां पर ले लीजिए, एक बार एस को यहां पर ले लीजिए, ऐसा, ठीक है। अब एस के जस्ट नीचे तो आप डीजे को रख नहीं सकते, तो डीजे यहां पर हो जाएगा, जस्ट नीचे तो रख नहीं सकते तो डीजे यहां हो जाएगा। इसमें अभी हमको नहीं पता कि कहां सेट करना है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, डी ई एफ, क्या इसके नीचे आप ई और एफ को रख पाओगे, पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये कंडीशन ही गलत थी। तो डी को आपको ऐसी जगह लेना पड़ेगा जहां ई और एफ आप नीचे रख सको। तो एस के जस्ट नीचे, ये देखो जस्ट नीचे आप नहीं ले सकते थे डी और जे को, तो डी और जे को यहां पर लेंगे ताकि डी से नीचे ये देखो ई आ जाए फिर एफ आ जाए, ठीक है। इसके अलावा देखो दोस्तों, पी से 2 छोड़कर के होना चाहिए, तो पी से 2 छोड़कर के होना चाहिए, मतलब के डेफिनेटली यहां पर होगा, क्योंकि हर जगह पर कोई ना कोई रह रहा है, खाली नहीं होना चाहिए। तो के से 2 छोड़कर, ये 2 छोड़कर यहां पर हो जाएगा पी। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखते हैं, एस के डी जे, एस के डी जे, ठीक है। अच्छा ए बचा हुआ है, ए को भी लिख देते हैं दोस्तों, ये ए अभी बचा है, मैं इसको भी लिख देता हूं, एस के डी जे ई एफ पी, एस के डी जे ई एफ पी, बिल्कुल सही है। ए जो है वो कैसे यहां पर आ रहा है, इस चीज को भी देख लेते हैं। 2 से ज्यादा यहां आ नहीं सकते, 2 से ज्यादा यहां आ नहीं सकते, ये अकेला रह रहा है, ई के साथ ए है नहीं, मतलब ए सिर्फ यहीं पर हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और बनाते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाइए, 3 से 4 मिनट का समय है, पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पॉज करके वीडियो को, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर बोल रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहां पर बोल रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्टेन रो पे। आगे बोल रहा है एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, एच जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है जे से, एंड सिक्स्थ टू लेफ्ट ऑफ जी, सिक्स्थ टू लेफ्ट है जी से, सिक्स्थ टू लेफ्ट है जी से। कौन किसकी बात कर रहा है, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, ठीक है, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, नीचे एरो मैंने दिया है क्योंकि इमीडिएट बोला है, एंड सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, और ये सिक्स्थ टू लेफ्ट है जी से, मतलब 1 2 3 4 5 यहां पर हो जाएगा जी, जी से सिक्स्थ टू लेफ्ट में है, ठीक है। आगे बोल रहा है 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जे, ई और जे के बीच में 3 लोग बैठते हैं, तो ई से 1 2 3 करके जे बना देंगे। इसमें एरो नहीं देंगे क्योंकि हमको नहीं पता कि ई के इस तरफ जे है या इस तरफ जे है, ठीक है। आगे बोल रहा है 3 पीपल सिट बिटवीन वी एंड एल, वी और एल के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद बोला है हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब एल के लिए बात किया ये। जब भी आपको हु बोलता है कॉमा लगा के, इसका मतलब आखिरी वाले पर्सन की बात कर रहा है। वी एंड एल, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब एल जो है वो एंड पर बैठा हुआ है, तो एल एंड पर बैठा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एल एंड वी, यू जो है वो एल और वी दोनों के एग्जैक्ट बीच में है, मतलब यहां पर यू होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, 5% सिट बिटवीन एफ एंड यू, एफ और यू के बीच में 5% है, एफ और यू के बीच में 5% है। तो दोस्तों इसको चाहो तो आप लोग बनाना स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है, लेकिन पहले मैं कंडीशंस नोट करूंगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एल इज हाफ द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एफ, मतलब एफ के राइट में जितने भी लोग होंगे उसके आधे लोग, उसके आधे लोग किसके किसके बीच में है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एल, एफ और एल के बीच में अगर ये 2x है तो ये x हो जाएगा, मतलब इसका हाफ हो जाएगा। आगे बोल रहा है 1% सिट्स बिटवीन एफ एंड के, एफ और के के बीच में 1% बैठता है। के हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, के जो कि थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है ई से, ठीक है। ई एंड एफ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, ई और एफ जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब इसके बगल में एफ नहीं आएगा। तो ये दोस्तों हमारी सारी कंडीशंस हो चुकी हैं, इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों कौन सी जगह है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमको क्या पता है, एल एंड पे है, या तो इस एंड पे हो सकता है या तो इस एंड पे हो सकता है, पर बात एक ही होती है। काफी लोग इसको 2 जगह बनाते हैं, पर बनाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि ये बिगिनर्स के लिए क्लास है, तो मैं दोनों जगह बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले बार हम इस तरफ लेकर बनाते हैं। अगर एल एंड पर है तो 1 छोड़कर यू, फिर 1 छोड़कर वी। अब देखो यू से 5 छोड़कर एफ लेना है, तो यू से 1 2 3 4 5 छोड़कर यहां पर हो जाएगा एफ, ठीक है। इसके अलावा देखो दोस्तों ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, और कौन सी कंडीशन दिख रही है,
एफ और एल के बीच में जितने भी लोग हैं, तो एफ और एल के बीच में देखो कितने लोग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग दिख रहे हैं एफ और एल के बीच में। मतलब एफ के राइट साइड में उससे डबल यानी कि 14% होंगे। तो 14% यहां पर अगर हमको बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया। ठीक है, अब देखो एफ से एक छोड़कर के है, तो एफ से एक छोड़कर के यहां पर भी हो सकता है, एफ से एक छोड़कर के यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो दोस्तों और कौन सी कंडीशन है, के जो है वो ई से 2 छोड़कर लेफ्ट की तरफ में है और ई एफ के बगल में नहीं होना चाहिए। अगर मैं के को यहां पर रखता हूं, 2 छोड़कर ई को यहां रखूंगा तो ई के बगल में एफ हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला के पॉसिबल नहीं है। तो के को यहां पर रखेंगे, 2 छोड़कर ई रखेंगे तो ये 2 छोड़कर यहां पर ई हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। इसके अलावा देखो दोस्तों, ई से 3 छोड़कर आपको जे रखना है, ई से 3 छोड़कर जे रखना है। ई से 3 छोड़कर जे आप कहां पर रख सकते हो, एफ और के, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई है, ये भी हो गई है। ई से 3 छोड़कर जे, अगर दोस्तों मैं ई से 1 2 3 छोड़कर यहां पर जे रखता हूं, इस वाली जगह पर अगर मैं जे रखता हूं, तो जे से 4 छोड़कर जी रखना है, ये देखो 4 छोड़कर जी पॉसिबल है। अगर मैं ई से 1 2 3 छोड़कर यहां जे रखता हूं, तो जे के जस्ट लेफ्ट में एच पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये देखो जे के जस्ट लेफ्ट में एच है, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ई से 3 छोड़कर यहीं पर जे रखना पड़ेगा ताकि इसके इमीडिएट लेफ्ट में एच आ जाए और 4 छोड़कर जी आ जाए। ये आपका आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक बार आंसर चेक करेंगे, एल एक छोड़कर यू फिर एक छोड़कर वी, एल एक छोड़कर यू एक छोड़कर वी, 3 छोड़कर एफ एक छोड़कर के, 3 छोड़कर एफ एक छोड़कर के, फिर ई एच जे और जी है। ठीक है, ई एच जे और जी है, तो बिल्कुल हमारा आंसर सही है। काफी लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अगर उस एंड पर लेते तो क्या होता, गलत हो जाता, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब कुछ लोगों को यह भी लगेगा तो सर आपने लेफ्ट से क्यों लिया। दोस्तों मैं हमेशा लेफ्ट एंड से ही पहले स्टार्ट करता हूं। आप अगर मेरी क्लासेस कंटिन्यू देखेंगे तो ये चीज आप हमेशा नोटिस करेंगे, मैं हमेशा लेफ्ट से लेकर पहले स्टार्ट करता हूं। आप चाहो तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पहली बार में बन जाता है, दूसरी बार में बने कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉसिबिलिटी लेकर स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप खुद ब खुद सिंगल पॉसिबिलिटी सीख जाएंगे बनाना। तो उम्मीद करता हूं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, पजल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। जाने से पहले दोस्तों एक बार आप लोगों को ये बता दूं कि रिपोर्ट एंड विन, अगर किसी भी वीडियो में आपको कभी भी ऐसा कुछ लगता है कि कुछ मतलब ऐसा बुरा कहा गया है, जो गलत कहा गया है, नहीं कहना चाहिए था, उस टाइम को आप मेंशन करके रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको उसके लिए अवार्ड भी मिल सकता है, रिवॉर्ड भी आपको उसके लिए दिया जाएगा। तो रिपोर्ट एंड विन मतलब कभी भी कोई भी टीचर अगर कुछ भी कुछ गलत बोलता है, ऐसा जो मतलब नहीं बोलना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी ऐप पर, ये लिंक है। आप लिंक नहीं भी अगर लिखते हैं, आप सिर्फ अंकुश लांबा अनअकैडमी लिखेंगे तो भी मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यूट्यूब पर भी आप सिर्फ अंकुश लांबा लिख के सर्च करोगे तो मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो खत्म करते हैं सेशन को। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, बने रहिएगा इस चैनल पर मेरे साथ, क्योंकि काफी सारे वीडियोस यहां पर आप लोगों के लिए आते रहेंगे। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो AL10 इस कोड का इस्तेमाल करके दोस्तों आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। मेरा बेसिक पजल का बैच 28 से स्टार्ट होने वाला है। 28 जनवरी को पजल अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो ये नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, मिस नहीं करिएगा इसको। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।